सो ये लॉ बिगिनर सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ 20 मोस्ट पॉपुलर लॉ एग्जाम्स इन इंडिया और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो होता क्या है, कई बार जो है आपको क्लैट, आईलेट, एलसेट ये तो टॉप एग्जाम्स के बारे में पता होता है, बट इनके अलावा और बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है। तो वन कि मैं सारे एग्जाम्स की ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरा, उनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरा, जो एक एंट्रेंस एग्जाम आपको अपने काम के लगते हैं उनके बारे में आप सुन सकते हो, बाकी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये होगी कि आप पूरा वीडियो सुनो, ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको नहीं पता होती बट यूजफुल होती है। बट विद दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो पहला एग्जाम जो सबसे पॉपुलर है वो तो आपको पता ही है, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो क्लैट जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, और क्लैट मोस्टली बच्चे, अगर इंडिया में नंबर 1 लॉ एग्जाम्स की बात करें तो क्लैट इज द वन, जिसमें ऑलमोस्ट अगर कोई भी लॉ एस्पिरेंट, सीरियस लॉ एस्पिरेंट है तो दे अपीयर इन दिस एग्जाम। सो दैट इज वन। सेकेंड आपका आता है जो काफी पॉपुलर है, वो है आपका MSCET, महाराष्ट्र सीईटी। महाराष्ट्र में बहुत सारे पॉपुलर लॉ कॉलेजेस हैं, इसकी वजह से MSCET एक बहुत पॉपुलर एग्जाम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। फिर आपका आता है आईलेट। आईलेट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कंडक्ट कराता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम अगेन वेरी पॉपुलर, और दिस इज ओनली फॉर NLU दिल्ली। तो कंपटीशन काफी हो जाता है, करीब 7 से 10 हजार स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं फॉर सीट्स ओनली ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। फिर आपका आता है इसके बाद LSAT। ठीक है, सो LSAT जो है वो आपका किसके लिए है? इट इज अगेन फॉर लॉ एंट्रेंस। LSAT जो है इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर एग्जाम है, जो इंडिया में भी कंडक्ट कराता है मेनली जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो इससे एडमिशन लेती है। प्लस उसके अलावा करीब 15 से 20 और कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस जो हैं LSAT को प्रेफर करते हैं फॉर एडमिशन। तो ये तो हो गए आपके टॉप एग्जाम। प्लस इसके अलावा फिर आता है सिम्बोयसिस का स्लैट, राइट। सो सिम्बोयसिस लॉ एडमिशन टेस्ट अगेन वेरी पॉपुलर, एंड दिस इज फॉर सिम्बोयसिस। तो ये आपका स्लैट हो गया। सिम्बोयसिस के तीनों कैंपस आपका पुणे, नोएडा और हैदराबाद के लिए, तो उसके लिए आप स्लैट में अपीयर कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो काफी पॉपुलर हैं, जैसे कि आपका AP लॉ CET, राइट। सो आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये आंध्र प्रदेश के लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए है। सिमिलरली एक और आपका एग्जाम है TS लॉ CET। मैं सबकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी आप आराम से सुन सकते हो और समझ सकते हो चीजों को। सो TS लॉ CET जो है वो आपका तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये तेलंगाना के लिए है, ये भी बहुत पॉपुलर है। फिर आपका आता है BHU JET। सो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो उसका लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है वो है BHU। फिर आपका आता है KLEE, ये है आपका केरला लॉ एंट्रेंस टेस्ट, बहुत पॉपुलर है, काफी स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। सिमिलरली स्टेट वाइज में आपका नेक्स्ट आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी काफी पॉपुलर है, अगर आप उस पार्ट में हो तो दिस इज द एग्जाम दैट यू कैन अपीयर इन फॉर लॉ एडमिशन। फिर इसके बाद आपका आता है PU UG लॉ, ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए है, पॉपुलर एग्जाम है, आप अपीयर कर सकते हो। और ये सब वही बता रहा हूँ मैं आपको जो टॉप एग्जाम्स हैं। फिर आपका उसके बाद आता है पटना यूनिवर्सिटी का BLET, सो ये पटना यूनिवर्सिटी के लिए है। फिर आपका आता है AILLET, ये है आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट, सो ये आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए है, अगेन गुड एग्जाम, यू कैन अपीयर। फिर आपका आता है CUCET। CUCET क्या होता है? ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं फॉर देयर एडमिशंस। देन यू हैव LFAT, जो है आपका लॉ फैकल्टी एडमिशंस टेस्ट, ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, राइट। काफी पॉपुलर एग्जाम है, राइट। फिर आपका आता है CUET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अगेन इज वेरी पॉपुलर, NIRF रैंकिंग में टॉप 20 में है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको बोलते हैं CUET। फिर आपका आता है KUK एंट्रेंस एग्जाम, जो है आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी लॉ एडमिशन ऑफर करती है, तो उसके लिए यू हैव दिस KUK। फिर आपका आता है RULET, राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, नाम से सजेस्ट हो गया। फिर आपका आता है JMI एंट्रेंस टेस्ट, ये किसके लिए? ये आपका है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये थे सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम जिनमें आप अपीयर कर सकते हो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, राइट। तो टॉप ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, क्लैट, आईलेट, LSAT, स्लैट, MSCET, ये आपके टॉप 5 ऑप्शंस हो गए। फिर उसके बाद बाकी जो हैं
ये ऑप्शंस हो गए जिनको आप एज अ एक्स्ट्रा आप ऑप्ट कर सकते हो, राइट। या फिर हो सकता है कि आपके लिए प्राइमरी प्रेफरेंस भी हो। प्लस कोर्सेज में अगेन अगर हम बात करें तो आप 12th के बाद यूजी या फिर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी या फिर आप पीजी, अगर आप ऑलरेडी एलएलबी हो तो एलएलएम और पीएचडी, तो ये आपके कोर्सेज के ऑप्शन है। अब बात आती है क्या बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन हो सकता है लॉ में? नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से इट इज मैंडेटरी टू टेक एंट्रेंस एग्जाम टू गिव एडमिशन, और बार काउंसिल इंडिया इज द अथॉरिटी फॉर लॉ एंट्रेंस एंड लॉ एजुकेशन इन द कंट्री, ठीक है। तो ये बार काउंसिल डिसाइड करता है एंट्रेंस एग्जाम से ही एडमिशन होता है। अब आता है कि यूजी और पीजी लेवल पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे बिफोर वी गेट इनटू दीज डिटेल्स, यहाँ पे एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अपने अपने क्राइटेरिया हों, बट मैं आपको कॉमन क्राइटेरिया बता दूंगा जो आपको क्लैरिटी दे दे। कॉमन क्राइटेरिया क्या होता है? जनरली कॉमन क्राइटेरिया होता है एंट्रेंस एग्जाम प्लस बेसिक एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो मोस्टली जैसे अगर एनएलयूज के लिए आप जाओगे तो क्लैट इज द एंट्रेंस एग्जाम प्लस बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होगी? बेसिक एलिजिबिलिटी होगी आपकी 12th में 45%, ये आपका स्टैंडर्ड है। कैटेगरी में कई बार रिलैक्सेशन होता है तो हो सकता है कैटेगरी के लिए 40% हो, तो ये आपका एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो सकता है दे आस्क फॉर 60%, सो बिकॉज दे हैव दैट अथॉरिटी टू चेंज द एलिजिबिलिटी, तो हो सकता है वो बोले कि हमें 12th में 60% चाहिए, बट 60 के बियॉन्ड मोस्टली नहीं होता। 60 इज द अपर कैप इन टर्म्स ऑफ 12th रिजल्ट। अब क्योंकि इस बार एग्जाम हो नहीं रहे हैं तो अभी देखते हैं क्या कैसे आता है, क्या किस तरह से आउटकम आएगा, बट आई एम श्योर कि 12th के मार्क्स वुड नॉट हैम्पर। मोस्टली जो मैटर करेगा वो आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस। सेम वही चीज एलएलबी में अप्लाई होती है कि आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम पासिंग परसेंटेज लाइक 45 या 40% प्लस क्लैट या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में जो मैं आपको ऑप्शंस बताए उनमें अप्लाई कर रहे हो तो उनके एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करते हो। तो ये हो गया आपका पीजी लॉ, राइट। फिर अगर आप एलएलएम में जाते हो तो ऑफ कोर्स एलएलएम में क्या होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, चाहे एनएलयूज हो, एनएलयूज में मोस्टली दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम्स सो दैट यू कैन अपीयर। तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात आती है कि जो जो एग्जाम्स मैंने आपको बताए हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद आप जो भी एग्जाम आपको इंटरेस्टिंग लगे उसके बारे में आप और रिसर्च कर सकते हो, समझ सकते हो। मेरे साइड से मैं टॉप एग्जाम्स के बारे में डेडिकेटेड वीडियोस जल्दी ही अपलोड करूंगा, तो वो तो आपको मिल जाएंगे। बाकी के जो एग्जाम्स हैं उसमें हो सकता है कि डेडिकेटेड वीडियो ना हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि उनकी ब्रीफ डिटेल्स के साथ एक कंबाइंड वीडियो आपको दे दूं कि अपार्ट फ्रॉम टॉप एग्जाम्स और कौन से एग्जाम्स है जो आप कर सकते हो। तो लॉ बिगिनर सीरीज हम ये जो कर रहे हैं इसमें आगे हम और बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोर्सेज के बारे में, उनका सिलेबस क्या होता है। सपोज अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो उसमें आप क्या पढ़ोगे, बीकॉम एलएलबी करना है तो उसमें क्या पढ़ोगे, बीएससी एलएलबी अगर करना है तो उसमें क्या पढ़ोगे। ऐसे मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे बहुत ज्यादा क्वेरीज इस चीज पे होती है कि बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी में डिफरेंस क्या होगा, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर करियर ऑप्शंस में हम डिटेल में जाएंगे, सिर्फ करियर ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, एक एक करियर ऑप्शंस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इन करियर ऑप्शंस के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ टू गेट इट एंड एवरीथिंग एल्स। तो उस पे हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। प्लस आपके लॉ बिगिनर सीरीज में मैं 40-45 वीडियोस का एक प्लान किया है जो कंटिन्यूअसली आपको मिलते जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर यू आर इंटरेस्टिंग इन दिस कंटेंट, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद अदर्स एंड स्टे ट्यून्ड for more videos, and thank you so much for watching this one.